तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कई बार कई बहनों को गर्भ अवस्था में अनचाहे गर्भपात का सामना करना पड़ता है और उसी को लेकर के ये जागरूकता सीरीज हमने विशेष तौर पर लॉन्च की है और हर एक लग्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम वृश्चिक लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप स्वयं या आपके घर का कोई सदस्य इस प्रकार की समस्या से ग्रसित है तो उसकी कुंडली सामने रख करके और जिन जिन बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं उसका मिलान आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि समस्या यदि जन्म कुंडली में है और बाहर कहीं आप उसका समाधान खोज रहे हैं तो वो समाधान नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो वो स्थायी नहीं होगा। और ये जो समस्या है न केवल शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक और आत्मिक तौर पर भी किसी भी महिला को तोड़ने का कार्य करती है। साथियों, यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना, समझना और उसका उपाय भी जरूर करना चाहिए। तो आइए साथियों, एक वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं और उन बिंदुओं को समझते हैं जो कि गर्भ अवस्था के पहले या तीसरे माह में अनचाहे गर्भपात को अंजाम देते हैं। साथियों, ये जो जन्म पत्रिका है ये 8 नंबर से प्रारंभ हो रही है। 8 नंबर का जो अंक है वो आप देख रहे हैं कि लग्न में ही लिखा हुआ है। इस 8 नंबर की जन्म पत्रिका में गर्भ अवस्था के लिए, गर्भ धारण के लिए, गर्भ की सुरक्षा के लिए और एक सुखद संतान प्राप्ति के लिए जो उत्तरदायी ग्रह है वो है स्वयं गुरुदेव। यदि गुरुदेव स्वयं उठ करके छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, पहली बात। दूसरा, यदि गुरु नीच राशि के हो जाए, 3rd हाउस में यदि वो जाकर के बैठ जाते हैं, या फिर वो किसी पाप ग्रह के साथ में विराजमान है। आप कुंडली में देखिए कि कहीं पर भी यदि गुरु राहु के, केतु के या शनि के साथ में उसी भाव में युति करके विराजमान है, इस स्थिति में भी, या फिर गुरुदेव की आप डिग्रियां देख लीजिए, उनका बल देखिए, कहीं वो 0 डिग्री के या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, या वो किसी भाव में सूर्य के साथ में बैठ करके अस्त हो गए हैं, बलहीन हो गए हैं, रिजल्ट प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, तो वो गर्भ की रक्षा भी कैसे करेंगे। इन सभी परिस्थितियों में ऐसी बहनों को गर्भ अवस्था के प्रथम या तृतीय माह में अनचाहे गर्भपात का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई मारक ग्रह पंचम भाव में हो, और मारक ग्रह जहां तक इस कुंडली का प्रश्न है तो 2 बड़े ही प्रबल मारक ग्रह हैं यहां पर, बुध और शुक्र। यदि वो स्वयं पंचम भाव में विराजमान है या फिर एकादश भाव में विराजमान होकर के पंचम भाव को यदि वो देखने का कार्य कर रहे हैं, इनमें से जितनी भी आज हमने चर्चा की, इनमें से किसी भी परिस्थिति में कोई भी यदि इनमें से कोई योग समीकरण आपकी जन्म पत्रिका में है तो ऐसी बहनों को गर्भावस्था के प्रथम या तीसरे माह में अनचाहे गर्भपात का सामना करना पड़ता है। इसके लिए साथियों सर्वोत्तम, और हम प्रत्येक एपिसोड में इस बात की चर्चा भी करते हैं कि कुंडली ठीक से मिलान करके विवाह संपन्न करना जरूरी है। हम केवल गुण मिलान कर देते हैं और गुण मिलान को ही इतिश्री मान लेते हैं कि बस ये हो गया। नहीं, हमें प्रत्येक ग्रह का, प्रत्येक भाव का, आने वाली दशाओं अंतरदशाओं का मिलान अवश्य करना चाहिए, तभी आगे विवाह के लिए बढ़ना चाहिए, नहीं तो इस प्रकार की निराशाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब इसके लिए उपाय क्या है? यदि इस प्रकार की समस्या आ रही है तो जो महादशा आपको चल रही है उस महादशा को साधना, उसको सिद्ध करना बेहद जरूरी है, और वो है महादशा मंत्र साधना के माध्यम से, पहली बात। दूसरा, आपने देख लिया होगा जो बिंदु हमने यहां पर आज चर्चा में रखे, तो जो कोई भी ग्रह कारण है इस अवस्था का, उसके अभिमंत्रित जल का नियमित सेवन यदि किया जाए तो बॉडी में उस ग्रह की रश्मियां अधिक आती हैं और गर्भावस्था के दौरान इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आती। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं
या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।